हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक भारत का भौतिक स्वरूप ये पूरा कंप्लीट एक वीडियो में कर देंगे और एंड में हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, तो आपको मैंने पिछली वीडियो में दर्रे बताए थे भारत के प्रमुख, है ना। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये तटीय भाग होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रमुख द्वीप हैं, या इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र बोलते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट है वो है पर्वतीय भाग और बीच वाला जो पार्ट है वो क्या है, मैदानी भाग। अब ये उत्तर पर्वतीय भाग जो है वो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 10.7% जो है वो उत्तर पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। ठीक है, इसमें से जो पहाड़ियाँ हैं वो 18.6% जो है वो पर्वतीय भाग में पहाड़ियाँ हैं। 10.7% जो है उच्च पर्वत श्रेणियाँ हैं और पहाड़ियाँ हैं 18.6। अब मैदानी भाग की बात करें तो यहाँ पर गंगा का मैदान आएगा, पंजाब का मैदान, असम का मैदान। ठीक है, तो मेन जो इसमें हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। अब पहले हम हिमालय को डिटेल में देखते हैं। ठीक है, हिमालय को नेपाल में सागरमाथा, ठीक है, चीन में चोमालुंगमा जिसे पर्वतों की रानी, ठीक है, बोला जाता है। अब हिमालय जो है वो नेपाल और चीन की सीमा पर है। इसका जो निर्माण है वो क्रिस्टेशियस काल में हुआ था, 2000 मिलियन वर्ष पूर्व वलित पर्वत से। ठीक है, अब ये इसकी उत्पत्ति जो है वो दो सिद्धांतों से संबंधित है, भूसन्नति और प्लेट विवर्तन की। भूसन्नति को जियोसाइनलाइन और प्लेट विवर्तन की को प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। ठीक है, ये वाली जो सिद्धांत है वो कोबर ने एक्सप्लेन किया था और जो प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत है वो हैरी हेस ने जो है वो बताया था, और इसको जो एक्सप्लेन किया था वो मॉर्गन ने किया था। हिमालय का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक। ठीक है, इतना आप याद रखोगे। अब हम ये जो सिद्धांत है इनके बारे में एक बार हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर जो वो जर्मन के थे, इन्होंने भूसन्नतियों को पर्वत का पालना कहा है, क्रेडल ऑफ माउंटेन्स कहा है। भूसन्नति क्या है, जैसे भूखंड है, दोनों तरफ भूखंड और जो बीच में यहाँ पर क्या है, जल है, जो ये बीच में है इसको कहते हैं भूसन्नति। एक संकरा छिलछला और लंबाई में विस्तृत जलीय क्षेत्र है जिसके आसपास की भूमि से अवसाद आकर जमा हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या अवसाद होगा वो यहाँ पर आकर जो जमा हो जाता है। ठीक है, अब प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, जो पृथ्वी के हमने देखा था, हम पता होगा आपको कि ऐसे प्लेट्स होते हैं जो आपस में टकराती हैं और इनका जो है निर्माण होता है। 7 बड़ी प्लेटें हैं, कौन कौन सी, सबसे पहले प्रशांत प्लेट, यूरेशिया प्लेट, नॉर्थ अमेरिका प्लेट, साउथ अमेरिका प्लेट, अफ्रीका प्लेट, एंटार्क्टिका प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, अब मेन जो अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है जिसमें से बड़े ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कि हिमालय का विभाजन, 2 टाइप से हम हिमालय का विभाजन पढ़ेंगे, श्रेणियों के आधार पर और प्रादेशिक विभाजन। श्रेणियों के आधार पर 3 टाइप का है हिमालय का विभाजन, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ। ट्रांस हिमालय में 4 टाइप्स के आएंगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। आपने ऐसे याद करना है, सीरियल ऑर्डर में ही है। ठीक है, और जो मुख्य हिमालय में आएंगे वो आएंगे बृहद हिमालय जिसको ग्रेट हिमालयस, मध्य हिमालय जिसको मिडिल हिमालयस और शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम जो है हिमालय का विभाजन श्रेणियों के आधार पर पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। ठीक है, जो ट्रांस हिमालय वो क्या है, वो बर्फ़ से ढके हुए होते हैं वर्ष भर। ठीक है, जिसके कारण वहाँ पर वनस्पति का अभाव होता है। पूरे साल वहाँ पर बर्फ़ ही रहेगी तो वनस्पति तो उनकी ग्रोथ होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, वनस्पति का अभाव। और ये शीत कटिबंधु जलवायु होती है वहाँ पर, शीत कटिबंध जलवायु। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय की टाइप्स। सबसे पहले हमने पढ़ा था काराकोरम, ये भारत की उत्तरम श्रेणी है,
उच्च एशिया की इसे रीढ़ बोला जाता है। और जो सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 या गार्डविन ऑस्टिन, ठीक है। तो वो कहाँ किस श्रेणी में थे? काराकोरम में, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत की। तो वो है K2 या गार्डविन ऑस्टिन, जिसकी कितनी है लेंथ? 8611 मीटर, ठीक है। काराकोरम में प्रमुख पर्वत शिखर कौन से हैं? हिंडन, गैसेब्रूम और ब्रॉडपीक, ठीक है। प्रमुख हिमनद मतलब ग्लेशियर्स कौन कौन से हैं? बातुरा, हिस्पर, ब्योफो, बाल्टोरा और सियाचिन। जो सियाचिन है वो भारत का सबसे बड़ा और ऊंचा ग्लेशियर है, और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी कहाँ पर है? सियाचिन में। तो ये काराकोरम के अंडर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है लद्दाख श्रेणी। तो यहाँ पर लद्दाख है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है वो श्योक नदी है और नीचे कौन सी है? सिंधु नदी है। यहाँ पर क्या है? लेह। तो ये दाएं तट पर लेह की सिंधु नदी है, ठीक है। इसका जो प्रमुख पर्वत शिखर है लद्दाख का वो है राकापोशी। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी, अगर आपको ढाल वाली चोटी पूछी तो वो कौन सी आएगी? राकापोशी। और ये कौन सी श्रेणी में है? लद्दाख श्रेणी में। तो काराकोरम और लद्दाख हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम जास्कर पढ़ेंगे। इसमें आपने सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि कारगिल इसी क्षेत्र में है और सर्वोच्चतम इसका पर्वत शिखर कौन सा है? नंगा पर्वत, जास्कर श्रेणी का, जिसकी लेंथ कितनी है? 8126 मीटर, ठीक है। तो हमने ट्रांस हिमालय में कैलाश का कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये सारा पढ़ लिया है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। अब हम पढ़ेंगे मुख्य हिमालय। सेकंड टाइप है मुख्य हिमालय, जिसके आगे सब टाइप्स हैं, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो मुख्य हिमालय में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के अन्य नाम क्या है? महान हिमालय, जो बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, ग्रेट हिमालयज या फिर हिमाद्री। अब इसका निर्माण जो है वो किस काल में हुआ है? तो हुआ है इयोसीन में निर्माण हुआ है। कैसे हुआ है इसका निर्माण? अवसादी चट्टानों से। इसकी औसतम ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 6000 मीटर, और जो इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। कहाँ से कहाँ तक है? नांगा पर्वत से नामचा पर्वत। जो नांगा पर्वत है लद्दाख में है और इसकी लेंथ कितनी है? 81 ऊंचाई जो है वो है 8126 मीटर, और नामचा पर्वत की है 7756 मीटर, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम इनके बीच बीच में कौन से आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा, यहाँ पता है आपको, नंगा पर्वत, ये लद्दाख में है। फिर आएगा बंदरपूंछ, फिर बद्रीनाथ, कामेट, दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। ये जो सारे हैं बंदरपूंछ से लेकर, ये सारे उत्तराखंड के हैं, ठीक है। नेक्स्ट धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, चोयू, एवरेस्ट, मकायू, ये सारे कहाँ पर है? नेपाल में है। और जो एवरेस्ट है ये क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कंचनजंगा लास्ट में, ठीक है। देन उसके बाद आता है नामचा बरवा पर्वत लास्ट में, ठीक है। तो जो इसका विस्तार है वो सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। तो आपको ऐसे आ सकता है कि जो अन्नपूर्णा है वो कहाँ पर है? तो नेपाल में है। गौरी शंकर कहाँ पर है? दूनागिरी कहाँ पर है? बद्रीनाथ, नंदा देवी, ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा मध्य हिमालय। सबसे ऊपर क्या आएगा? ग्रेट हिमालय, उसके बाद क्या आएगा? मध्य हिमालय। अब इन दोनों के बीच में क्या होंगी? घाटियाँ होंगी। तो कौन कौन सी घाटियाँ हैं? 3 आपने पढ़नी है, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी जिसको कांगड़ा घाटी, और काठमांडू घाटी। कश्मीर घाटी किस किस के बीच में है? ग्रेट हिमालयाज और पीर पंजाल श्रेणी। अब ये हम आगे सारी पढ़ेंगे, ठीक है। ये श्रेणियाँ इसी के पार्ट हैं मध्य हिमालय का ही, ठीक है। तो आप पहले इसको देख लो कि किस किस के बीच में है। जो कुल्लू घाटी या फिर कांगड़ा घाटी, ये ग्रेट हिमालय और धौलाधार श्रेणी के बीच में है। यहाँ पर जो है वो हिल स्टेशन है कौन कौन से? डलहौजी, शिमला, धर्मशाला। नेक्स्ट काठमांडू घाटी जो ग्रेट हिमालय और महाभारत श्रेणी के बीच में है, ठीक है। अब विश्व के
टॉप 10 सर्वोच्च पर्वत शिखर। सबसे पहले एवरेस्ट, जिसको सागरमाथा भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। और कहाँ पर है ये? नेपाल में। नेक्स्ट K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और इसका कुछ भाग जो वो पाकिस्तान में भी है, ठीक है। नेक्स्ट कंचनजंगा 8598 मीटर, सिक्किम और इंडिया। तो भारत में जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी हुई भारत में? वो होगी कंचनजंगा, ठीक है। नेक्स्ट लोहोत्से नेपाल और चाइना, मकालू नेपाल, चोयू नेपाल, धौलागिरी नेपाल, मनसालू नेपाल, ये सारे हमने पढ़े थे ना। देन नंगा पर्वत लद्दाख और अन्नपूर्णा नेपाल में। ये होगी विश्व के 10 सर्वोच्च पर्वत शिखर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे जो मध्य हिमालय है, जिसको हम लघु हिमालय या फिर लेज़र श्रेणी या हिमाचल श्रेणी भी बोलते हैं। ये ग्रेट हिमालय के साउथ में समांतर है। इसकी औसतन जो हाइट है वो है 3000 to 4500 मीटर। इसकी लंबाई जो है वो है 2400 किलोमीटर। तो इसकी जो सर्वोच्च श्रेणी है वो कौन सी है? नंदा देवी 7816 मीटर। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में है, ठीक है। ग्रेट हिमालय, देन मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं? पीर पंजाल श्रेणी, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश में। मसूर श्रेणी, जिसको नागा टिब्बा श्रेणी, उत्तराखंड में। महाभारत श्रेणी नेपाल में। और दार्जिलिंग श्रेणी वेस्ट बंगाल में, ठीक है। मध्य हिमालय के ढलान पर चारागाह और जो घास के मैदान पाए जाते हैं। जो जम्मू कश्मीर में जो ये घास के मैदान हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मर्ग बोलते हैं। कौन कौन से जम्मू कश्मीर में मर्ग हैं? तो गुलमर्ग और सोनमर्ग। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, यूके जो है वो उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो घास के मैदान हैं उन्हें बुग्याल और पायर बोलते हैं। और उत्तराखंड में जो पर्यटन स्थल है वो कौन कौन से हैं? मसूरी, रानीखेत और नैनीताल, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड शिवालिक, निम्न हिमालय या फिर मध्य हिमालय। इसका निर्माण कैसे हुआ है? नदियों द्वारा खंडित अवसादों के जवाब से। सबसे सर्वाधिक नवीनतम है ये चट्टान जो है वो सबसे मुलायम है और सबसे ज़्यादा वर्षा ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है ये, ठीक है। सबसे ज़्यादा वर्षा होगी तो यहाँ पर क्या होंगे? घने वन होंगे और जो फल हैं वो ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। अब मिडल हिमालयस और शिवालिक के बीच में भी घाटियाँ होंगी। तो इसके पश्चिम में जो है वो दून घाटी है, जिसमें देहरादून आता है, देहरादून में है। और पूर्व में कौन सी? द्वार घाटी, हरिद्वार, ठीक है। तो दून और हरिद्वार घाटी किस किस के मध्य हैं? तो वो आएंगी मिडल हिमालयस और शिवालिक हिमालय। देन इनका जो नामकरण है मध्य हिमालय निम्न हिमालय का, जम्मू कश्मीर में है जम्मू हिल्स, उत्तराखंड में से डुडबा हिल्स, नेपाल में से चुरिया मुरिया हिल्स और अरुणाचल प्रदेश में से डाफला या फिर मैरी हिल्स बोलते हैं, ठीक है। हिमालय पर्वतारोही संस्थान जो है वो कहाँ पर है? दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में। कब बना गया था ये? 1954 ईस्वी में। मैं आपको जो भी इसमें पॉइंट्स करवा रही हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट सीमा निर्धारण। अब सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालयस, मध्य हिमालयस, फिर शिवालिक। तो इनके बीच में कोई सीमा होगी, कोई बाउंड्री होगी। तो जो ट्रांस और ग्रेट के बीच में है वो है ITSZ, इंडो सांगपो सचर जोन बोलते हैं उसको। ग्रेट और मध्य के बीच में MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और मध्य और शिवालिक के बीच में MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड टाइप था कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसने किया है? सिडनी बुराट ने। किसके आधार पर? नदियों के आधार पर जो है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया है, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे याद रखना है पकना से। पंजाब हिमालय, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय, ठीक है। तो पंजाब हिमालय कहाँ कहाँ पर होगा? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। जो कुमायूं हिमालय वो उत्तराखंड, नेपाल हिमालय नाम से पता चल रहा है नेपाल, और असम हिमालय आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट इसमें से जैसे हमने आपको यहाँ पर भी बताया ना
नामकरण भी अलग अलग टाइप का है, वैसे ही है ये भी उसी उसमें है, थोड़ा सा आपने बस यहाँ पर पंजाब याद रख लेना है, ठीक है। अब कौन कौन सी नदियों के बीच में ये पहला जो है वो है सिंधु नदी से सतलुज नदी। अब जहाँ से ये एंड होगी ना, जैसे ये सतलुज, तो सेकंड वाला उसी से स्टार्ट होगा। पहले सिंधु से सतलुज, देन सतलुज से काली, क से कुमायूं, क से काली, ये तो आपको पता ही है कि सतलुज पहला और लास्ट वाला तो आपने याद कर लेना है। सिंधु से सतलुज और लास्ट जो असम वो है तिस्ता से दिहांग। अब ये हो गया सेकंड सतलुज और क से काली, नेक्स्ट काली, और यहाँ इसका एंड क्या है तिस्ता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तिस्ता नदी, तिस्ता से दिहांग जो है वो लास्ट आ जाएगी। तो आपको ये चारों की चारों ये याद हो गए हैं। अब इनके सर्वोच्च शिखर, पंजाब हिमालय का सर्वोच्च शिखर K2 गार्डविन एस्टिन, ठीक है। कुमायूं नदी का सर्वोच्च शिखर नंदा देवी, नेपाल हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, और असम का जो सर्वोच्च शिखर है वो है नामचा बरवा, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट आ जाता है, पूर्ववर्ती नदियाँ जो हिमालय बनने से पहले बह रही थी, जैसे सिंधु, काली, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और सतकोसी, ठीक है। तो ये होगी हमारी पूर्ववर्ती नदियाँ। इससे जो आपका ये वाला टॉपिक हिमालय का विभाजन हमने पूरा डिटेल में कर लिया है। श्रेणियों के आधार पे देख लिया, प्रादेशिक विभाजन देख लिया, श्रेणियों के आधार पे ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वोत्तर। ट्रांस हिमालय में 4 टाइप्स देखे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। और मुख्य हिमालय में 3 टाइप्स, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो अब हम देखते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणी निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? शिवालिक किसमें आते हैं? ए हिमालय, बी अरावली, सी सतपुड़ा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आएगा हिमालय। सेकंड क्वेश्चन, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? ए गार्डविन आस्टिन, बी कंचनजंगा, सी नंदा देवी या फिर डी एवरेस्ट। तो इसका राइट आंसर आएगा गार्डविन आस्टिन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो हिमालय की पूछी है, जो इसका राइट आंसर आप बताओगे ए नंदा पर्वत, बी कंचनजंगा, सी नंगा देवी या फिर डी धौलागिरी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा कंचनजंगा, ठीक है, अगर भारत में पूछा है हिमालय की, ठीक है। नेक्स्ट, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? ए सिक्किम, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड या फिर डी असम। तो इसका राइट आंसर आएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? ए नंगा पर्वत, बी धौलागिरी, सी कंचनजंगा या फिर डी माउंट एवरेस्ट। तो इसका राइट आंसर आएगा माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में है? ए सिंधु और सतलुज, बी सतलुज और तिस्ता, सी सतलुज और काली या फिर डी तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो हमने इसको कैसे याद किया था? पकना से, ठीक है। तो के से कुमायूं आ गया, ठीक है, सेकंड नंबर पर है, और पहली हमें पता है सिंधु और सतलुज। ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? सतलुज, और के से काली। तो इसका राइट आंसर आएगा सतलुज और काली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? ए बद्रीनाथ, बी केदारनाथ, सी कामेत या फिर डी नंदा देवी। तो इससे आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। होप्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।